हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक अच्छी खेती के बारे में बताना, जैसे बरवंटी खेती की या बोड़िया की खेती, लोबिया की खेती कई ज़िले में कई भाषाओं से जाना जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो में आप बने रहें। वीडियो में एक अच्छी जानकारी मैं आपको इस बीज के बारे में बता दूँ। सबसे पहले आप जान लें कि बीज कौन सा है, और ये जो खेती है ये करीबन 18 बिस्से की खेती है। अभी काफ़ी प्रोसेस पे है, शुरुआत पे है, चढ़ान पे है। कहने का मतलब ये पौधे धीरे धीरे अब चढ़ रहा है नरई के माध्यम से। ये मचान विधि से भी इसको कह सकते हैं। और ये अंकुर एक्सल बीज है बरवंटी की खेती, जो कि बहुत ही बढ़िया बोड़िया की खेती जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया कम लागत में अधिक कमाई आप कर सकते हैं। 80 से 90 बार इसकी तोड़ाई कर सकते हैं दोस्तों। 80 से 90 बार तोड़ाई कर सकते हैं। और किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, और किन चीज़ों का कितना बीज लगेगा और कितनी खेती होनी चाहिए, और क्या, और मार्केटिंग रेट इसका इतना अच्छा होता है 40 रुपये 50 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से, और बाहर भी सेल अच्छे से आप कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत ज़रूर है दोस्तों। आप देख रहे हो कि मेहनत कितना किया गया है। मेहनत के हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि मेहनत यहाँ पे बिल्कुल हुआ है। और दोस्तों इसमें अगर हम अंकुर एक्सल की अगर खेती करते हैं तो किन चीज़ों का सावधानी रहता है, बीज कितना बीज लगेगा, कितने बिस्से में अगर खेती करें तो कितना लाभ हो सकता है, और कितना इनको कौन सी दवा देना है, कौन से पानी का उपयोग करना, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो में आप बने रहें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा होने वाला है किसान साथियों। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप ये देख लें कि जो हमारे द्वारा की गई खेती है, तो मेरे खेत में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसी प्रकार का खरपतवार नहीं मिलेगा दोस्तों। किसी प्रकार का खरपतवार नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, जो मिट्टी है दोस्तों वो बलुई दोमट मिट्टी है। जैसा कि मिट्टी की बात मैं करूंगा तो आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत मुलायम मिट्टी है। बलुई दोमट मिट्टी इसको बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा, फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है बलुई दोमट मिट्टी दोस्तों। तीसरा चीज़ दोस्तों, यदि आप अंकुर एक्सल की खेती करते हैं, बरवंटी, लोबिया या बोड़िया की खेती करते हैं, तो आपको किन चीज़ों का विशेष सावधानी बरतना है दोस्तों। तो सबसे पहले यदि आप बीज लाते हैं तो एक अच्छे ट्रस्टेड शॉप से बीज आपको ख़रीदना है दोस्तों, क्योंकि अंकुर एक्सल डुप्लीकेसी भी आ सकता है दोस्तों। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि डुप्लीकेसी नहीं आता है, हर चीज़ का डुप्लीकेसी आ गया। तो आप बहुत ट्रस्टेड जगह से आप लीजिए अंकुर एक्सल। अगर आप बीज का लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका अगर शुरुआती प्रोसेस करेंगे तो कैसे करेंगे और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यदि जिस खेत में आपको लगाना है उसको 2 से 3 बार अच्छे से कल्टीवेटर से जुताई कराएं। उसके बाद दोस्तों आप जैविक खाद, जिसको गोबर की खाद बोलते हैं, उसका छिटवा के फिर से एक बार जुताई करवाएं दोस्तों। जुताई कराने के बाद दोस्तों एक अच्छी नमी होनी चाहिए। उसके बाद लाइनिंग से, रस्सी के माध्यम से आप लाइनिंग से बो दें दोस्तों। जो पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए दोस्तों, वो 1 फीट की दूरी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि गर्मी का जो ये फसल है काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब कि ज़्यादा विकास नहीं करेगा, बल्कि फल अधिक देगा दोस्तों। फल आपको अधिक देगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 फीट की जो दूरी होगी वो पैदावार आपका बहुत अधिक बढ़ा सकता है दोस्तों। पैदावार अधिक बढ़ा सकता है। और दूसरा क्या चीज़ का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। विशेष जो ध्यान है, जब पौधा आपका मिट्टी से बाहर निकल जाए तभी से इस पर फफूंदीनाशक, हल्का कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ये इसका जो पौधा होता है बहुत ही मीठा होता है। कीटे बहुत तेज़ी से लग जाते हैं, ऐसे में कीट बहुत तेज़ी से लग जाते हैं दोस्तों, तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो शुरुआती दौर से जब पौधा मेरा भरपूर मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आगे चल के वो काफ़ी तेज़ विकास करेगा दोस्तों। और ये जो अंकुर एक्सल बीज है दोस्तों, इसमें आप 65 से 70 बार तो आसानी से आप तोड़ाई कर सकते हैं। एक अच्छे फसल के साथ, एक अच्छे लाइटिंग के साथ फसल में रहेगा दोस्तों। 65 से 70 बार आप आसानी से इसकी तोड़ाई कर सकते हैं दोस्तों। और
ये दोस्तों 10 बीघे की जो खेती है, ये 10 बीघे की खेती है। तो करीबन ये दोस्तों आप 7 लाख रुपये, 5 से 7 लाख रुपए कहीं नहीं गया दोस्तों। अगर आपका अच्छा फसल साथ दे दिया, अगर निकल गया, तो 5 से 7 लाख रुपए कहीं नहीं गया है दोस्तों। और खर्चे की बात करेंगे दोस्तों तो करीबन आप 40 से 50 हज़ार के आसपास खर्चे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ख़रीदना पड़ता है। ये जो दोस्त ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसान भाइयों के लिए क्योंकि पॉसिबल नहीं है, 10-20 तो चाहिए नहीं, तो ये कई हज़ारों बंडल में चाहिए, तो ये ख़रीदना पड़ता है। तो इसकी परचेज़ करना पड़ेगा, तार लगेगा, बाम्बू ख़रीदना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़रीदना पड़ता है। बीज से ज़्यादा इसका दोस्तों जो टेंट नुमा हमें बनाना पड़ता है झाड़, तो उसके लिए हमको व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता, हर जगह ये चीज़ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ समस्याएं थोड़ा सा हो जाती हैं। बाकी अगर आप खेती करते हैं तो आपको अधिक लाभ आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मेरे द्वारा किया गया खेती है, न कि आपको AI के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कोई फ़ोटो नहीं है दोस्तों। जो भी हमारे द्वारा किया गया खेती है वही आप तक मैं शेयर करता हूँ, वही आपको बताता हूँ। जो भी अपने अंदर जानकारी है, जो भी मैं खेती करता हूँ वो आप तक शेयर करता हूँ दोस्तों। कोई बढ़ा चढ़ा के बताने वाली बात नहीं है। मैं शुरू से वीडियो बनाता हूँ, लास्ट तक का भी आपको रिव्यू देता हूँ, बताता हूँ कि उसके बारे में क्या हुआ, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। तो हर किसान चाहता है दोस्तों फ़ायदा, और मैं अगर खेती करता हूँ तो फ़ायदे के लिए खेती करता हूँ, न कि नुकसान के लिए खेती करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देख के ये समझ में आएगा, जो भी मेहनत अगर किया जाता है एक उम्मीद के साथ मेहनत किया जाता है। उम्मीद मुझे ये होता है कि मैं एक अच्छा इनकम ले सकता हूँ दोस्तों। तो जो ये मेरी फसल है थोड़ा सा पीछे हो गया है ज़रूर दोस्तों, बट क्या है कि जो सिचुएशन है एक अच्छे सिचुएशन में है। ये फसल लंबे समय तक देगा दोस्तों। अभी तोड़ाई उड़ाई नहीं हुई है, भरपूर तैयारी हो रही है दोस्तों, और तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे पौधा ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना फल तेज़ी से छोड़ेगा दोस्तों। तो अंकुर एक्सल की जो खासियत होती है दोस्तों, उसके जो फसल लगते हैं वो बहुत पतले लगते हैं और लंबे होते हैं। पहले तो ये जो टेंट नुमा खेती होती है दोस्तों, उसमें पौधा नीचे की तरफ होता है, अरे फसल जो लगता है वो नीचे की तरफ, उसके लटकान पे जो बरवंटी होती है वो आसानी से नीचे की तरफ बढ़ता है और पतले मात्रा में बढ़ता है, पतला रहेगा, शेड्यूल रहेगा। जैसा कि अभी मैं आपको एक फल दिखा रहा हूँ कि ये फल लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए आप कितना पतला हुआ है। बस क्या है कि लंबाई अच्छी होगी और पतला होगा, तो आपको मार्केट में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा रेट में आपका आसानी से बिक जाएगा। तो किसान साथियों, आप भी बरबंटी की खेती कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, कम लागत में कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हम लोग आदमी के भरोसे नहीं कराते, क्योंकि हमारे पास जो परिवार है 10 लोग 12 लोग का परिवार है, तो सारे परिवार मिल के अपना खेती कर लेते हैं और आसानी से हो जाता है। जो हमारा मुख्य आय का उद्देश्य है, आय का साधन है, ये खेती है, एग्रीकल्चर है दोस्तों। तो आने वाला समय दोस्तों एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि बिना किसानी किए दोस्तों ये जीवन बीतने वाला नहीं है दोस्तों। तो किसान को इतने हल्के में मत लीजिए, किसानी को इतने हल्के में भी मत लीजिए, क्योंकि किसान के पास वो क्षमता है दोस्तों कि जहाँ पौधे में नहीं उगते वहाँ फसल भी उगाने का क्षमता रखता है किसान दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें।